दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे में किसी भी डिवीजन में पंचुअलिटी, किसी भी ट्रेन की पंचुअलिटी कैसे निर्धारित की जाती है। पंचुअलिटी यानी कि समय पालन, किसी गाड़ी को निर्धारित समय से चलाना और समय से गंतव्य स्थान पर पहुंचाना ही पंचुअलिटी है। अब बताएंगे कि किसी भी डिवीजन में ट्रेन की पंचुअलिटी कैसे निर्धारित की जाती है। एक उदाहरण के तौर पर एक 2309 राजधानी एक्सप्रेस DDU से राइट टाइम चली, उसके बाद अपना इलाहाबाद डिवीजन में प्रयागराज 5 मिनट लेट आई और 5 मिनट लेट गई, कानपुर भी लेट आई लेट गई और नई दिल्ली राइट टाइम पहुंची। तो हम डिसाइड ये करेंगे, तो हम बताएंगे ये कि प्रयागराज डिवीजन में क्या ये ट्रेन राइट है या लेट हुई। क्या होता है किसी भी डिवीजन में, किसी भी डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ एक इंटरचेंज पॉइंट होता है। जब हम ट्रेन दूसरे डिवीजन से लेते हैं तो हमारा डिवीजन दूसरे डिवीजन से जहां मिलता है वहां एक इंटरचेंज पॉइंट होता है और उस ट्रेन को दूसरे डिवीजन में जहां मेड ओवर करते हैं वहां पे भी एक इंटरचेंज पॉइंट होता है। तो ट्रेन की पंचुअलिटी इंटरचेंज पॉइंट से ही डिसाइड होती है। तो हमारा प्रयागराज डिवीजन का अलग अलग डिवीजन के साथ इंटरचेंज पॉइंट है। जैसे हमारा DDU के साथ इंटरचेंज पॉइंट ब्लॉक हटके के पास से DDU और ब्लॉक हटके के बीच न्यू बेस्ट केबिन है। और उसी तरह हमारा ये दिल्ली डिवीजन के साथ हमारा प्रयागराज डिवीजन का दिल्ली डिवीजन के साथ इंटरचेंज पॉइंट ये चिपियाना, गाजियाबाद से पहले चिपियाना है, वहां है। उसी तरह जबलपुर से हमारा इंटरचेंज पॉइंट मानिकपुर में है। उसी तरह लखनऊ से भी हमारे दो इंटरचेंज पॉइंट, कई इंटरचेंज पॉइंट है लखनऊ से। जैसे ब्लॉक हटके के पास भी हमारा इंटरचेंज पॉइंट है। प्रयागराज में खुद हमारा इंटरचेंज पॉइंट है लखनऊ के साथ। बनारस NER के साथ भी हमारा इंटरचेंज पॉइंट है लखनऊ में। उसी तरह झांसी के साथ हमारा मानिकपुर में है और ये आगरा डिवीजन के साथ हमारा इंटरचेंज पॉइंट टुंडला है। तो जहाँ इंटरचेंज पॉइंट है उस वहां पे उस जो हर गाड़ियों का वहां टाइम दिया गया है, वहां एक्चुअल टाइम दिया गया है। मतलब जहां उस टाइम का, जैसे एक 2309 राजधानी है तो राजधानी एक्सप्रेस ये जब DDU से हमें मिलती है तो हमें न्यू बेस्ट केबिन पे DDU के लिए, DDU और प्रयागराज के बीच जो हमारा DDU से चलती है तो 22 में DDU से खुलती है। तो 22:36 में न्यू बेस्ट केबिन पे टाइम उसका दिया है। तो 22:36 से पहले वो तो निकल राइट टाइम खुलेगी तो उससे पहले निकल जाती है वहां से। तो DDU से वहां वो उसकी गाड़ी DDU से राइट हो गई। अब हमारे डिवीजन में आई तो हमारा प्रयागराज डिवीजन में लास्ट में वो चिपियाना में वहां से निकलती है। चिपियाना में उसका टाइम 6:50 है। अगर आप प्रयागराज में 10 मिनट भी लेट चलाते हैं, कानपुर में भी 10 मिनट लेट आई गई, लेकिन अब चिपियाना 6:50 टाइम है तो अगर 6:50 में आप राइट टाइम मेड ओवर कर दिए तो गाड़ी आपकी राइट टाइम मानी जाती है। एक और क्या है कि जो भी राइट टाइम गाड़ी में 2 मिनट का एक ग्रेस दिया जाता है कि अगर आप दूसरे डिवीजन से राइट टाइम गाड़ी आई है तो आप अगले दूसरे डिवीजन को 2 मिनट लेट तक भी मेड ओवर करते हैं तब भी आपकी डिवीजन की पंचुअलिटी राइट मानी जाती है। 2 मिनट 59 सेकंड तक राइट रहेगा, लेकिन 3 मिनट जैसे ही हुई तो आपके डिवीजन में पंचुअलिटी उसकी लॉस्ट हो जाएगी। एक ये है कि अगर दूसरे डिवीजन से कोई गाड़ी हमें 30 मिनट लेट मिली तो हम उस गाड़ी को अब जब इधर एक उदाहरण के तौर पर कोई मुंबई से ये गाड़ी आ रही है या जबलपुर डिवीजन से मानिकपुर से कोई गाड़ी मिली तो अगर वो हमें 30 मिनट लेट मिली, यही अगर 21:41 की बात करें, 21:41 अगर 30 मिनट लेट मिली वो मानिकपुर से तो हम अगर राइट न्यू बेस्ट केबिन DDU के पास राइट मेड ओवर कर दिए तो तब तो हमारी राइट हो ही गई पंचुअलिटी। अगर 30 मिनट लेट भी मेड ओवर किए तब भी हमारी पंचुअलिटी हमारे डिवीजन में उसकी राइट मानी जाती है। मतलब OT दूसरे डिवीजन से जितना लेट लिए आप गाड़ी को उतना लेट आप अगले डिवीजन को मेड ओवर कर दिए तब भी आपकी डिवीजन की पंचुअलिटी वो राइट मानी जाती है। लेकिन ये नहीं है कि हम 30 लेट मिले, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि 30 मिनट लेट मिला तो हम 30 मिनट लेट ही पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य रहता है कि कम से कम उसको 30 मिनट लेट है तो अगर हम उसको कवर करें, कभी ये होता है। और दूसरी ये होता है कि कुछ गाड़ियों में अच्छा मार्जिन दिया गया है, जैसे 2295 संघमित्रा वगैरह जो आती है बंगलोर से संघमित्रा, तो उस समय इतनी मार्जिन दी गई है कि आप कभी 1 घंटा भी लेट आपके डिवीजन में, प्रयागराज डिवीजन में आई गाड़ी, तब भी उसको आप राइट या 5-10 मिनट BT भी मेड ओवर कर सकते हैं अगर सही से चलाएं। उसमें बहुत मार्जिन है। उसका न्यू वेस्ट केबिन का टाइम 3:56 दिया गया है, क्योंकि उसको उस ट्रेन को
ये प्रेसिडेंस के लिए उधर ही राजधानी के लिए उसका टाइम दिया गया है कि राजधानी वगैरह निकलती है ना, उसीलिए। और दूसरी कि जो इंटरचेंज पॉइंट होते हैं दूसरे डिवीजन के साथ जहां मिलते हैं वहां डाटा लॉगर लगा रहता है। डाटा लॉगर पहले क्या होता था, जैसे डाटा लॉगर नहीं था तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से बात करके 10 मिनट 12 मिनट तक गाड़ी राइट रहती थी, मतलब लेट होती थी। तो एक दूसरे अगर जबलपुर से कोई गाड़ी 12 मिनट लेट हमको मानिकपुर मिली तो मानिकपुर जब डाटा लॉगर नहीं था तो अभी भी वैसे होता है कि लोग अगर एक डिप्टी दूसरे डिप्टी से बात करके उसको मतलब आप कंट्रोल चार्ट से उसको राइट कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर में अब क्या है, डाटा लॉगर लगा दिया गया है। डाटा लॉगर में जैसे ही गाड़ी वहां से उस पॉइंट से निकलेगी तो अपने आप टाइमिंग ले लेगा। अगर डाटा लॉगर में आप लगा देते हैं तो उसके यहाँ जितना टाइम है 10 मिनट लेट आई तो 10 मिनट उसके यहाँ से लॉस्ट हो जाएगी गाड़ी, ये होता है। और दूसरी की डाटा लॉगर के अलावा हर एक ट्रेन में अब जीपीएस लग गया है। जीपीएस में तो अपने आप उसको कुछ करना ही नहीं, डाटा लॉगर कंट्रोल चार्ट कोई भी काम नहीं करेगा जीपीएस में। अगर जीपीएस ट्रेन में एक्टिव है तो अपने आप वहां अगर न्यू वेस्ट केबिन से पास हुई, अगर हमारी कोई डाउन में राजधानी 1-24 राजधानी हमें न्यू वेस्ट वहां से दिल्ली से राइट मिली, चिपियाना राइट टाइम मिली और उसका हमारा न्यू वेस्ट केबिन का टाइम 1:15 है, 1:15 न्यू वेस्ट केबिन में है। तो 1:15 अब जीपीएस रहेगा तो 1:15 में अगर वो निकल गई वहां से तो राइट हो गई, 1:17 तक राइट हो गई। लेकिन अगर जीपीएस 1:18 वहां ले लिया न्यू वेस्ट केबिन के पास तो आपके यहाँ से 3 मिनट गाड़ी लॉस्ट हो गई। उसके बाद उसका फिर आप जो लॉस्ट होगी उसका पूरा उसका ये बनाया जाता है कि गाड़ी कहाँ किस पे डिटेन किया जाएगा, मतलब कहाँ कहीं गुड्स ट्रेन से टीओएस हुआ या कहीं सीआरओ एमआरओ या और कोई कारण है उसके कारण से लॉस्ट हुई, वो सब पूरा फिर उसका ये डिटेल लिखा जाएगा। ये हुई। और क्या और एक है कि गाड़ियों का जो बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ 2 टाइमिंग दिया जाता है, एक पब्लिक टाइम टेबल है पीटीटी और एक डब्ल्यूटीटी। तो पीटीटी गाड़ियां तो ऐसे निर्धारित रूप से पीटीटी से ही चलती है, मतलब अगर उसका पब्लिक टाइम टेबल हो, ये पब्लिक डिपार्चर का टाइम हो गया तो गाड़ी वहां से खुलेगी। लेकिन डब्ल्यूटीटी दिया गया है वो अपने रेलवे के हिसाब से बनाया गया है। अगर जैसे एक महानगरी एक्सप्रेस 2278 महानगरी जो बनारस से मुंबई के लिए जाती है तो मानिकपुर में उसका पब्लिक टाइम टेबल 15:05 15:10 दिया गया है, 15:05 15:10 दिया गया है। तो 15:05 15:10 आके चला लिए तब तो गाड़ी आपकी राइट है ही। लेकिन उसका डब्ल्यूटीटी दिया गया है वर्किंग टाइम टेबल, उसका 15, 20 और 25 यानी 15:20 आई और 25 तक यानी 15:25 तक प्लस 2 मिनट और 15:27 तक भी आप मानिकपुर से उस गाड़ी को चला लिए तब भी आपके डिवीजन में गाड़ी राइट मानी जाएगी। और अगर 10 मिनट और लेट मिली है ब्लॉक हटके से, मतलब उधर से लखनऊ से वो गाड़ी 10 मिनट अगर आपको लेट मिली तो 25 में 10 जोड़ दीजिए, 35 तक चला लेंगे। मतलब दूसरे डिवीजन से जितना लेट मिलती है गाड़ी, अगर उतना लेट आप दूसरे डिवीजन आने वाले डिवीजन से 10 जितना लेट मिली दूसरे डिवीजन को आप उतना लेट मेड ओवर कर दिए तब भी गाड़ी आपकी राइट मानी जाती है। अब दूसरी एक होता है जो गाड़ी टर्मिनेटिंग गाड़ी होती है, जैसे एक 24-18 प्रयागराज दिल्ली से राइट खुली, चिपियाना राइट मिली, राइट हमें मिली। अब प्रयागराज उसका जो 7 बजे टाइमिंग है तो उसमें क्या होता है टर्मिनेटिंग ट्रेन के लिए 15 मिनट का अलग से मार्जिन दिया जाता है कि आप टर्मिनेटिंग 15 मिनट भी लेट पहुंचाए आपके यहाँ पहुंची तब भी वो गाड़ी राइट में है। लेकिन 15 से 16 हो गया तो गाड़ी लॉस्ट हो गई। तो 24-18 प्रयागराज 7 बजे अगर प्रयागराज आनी है तो 7:15 तक भी आपके यहाँ आ गई और डाटा लॉगर ने 7:15 लिया है तो तब भी गाड़ी आपके यहाँ से वो राइट उसकी पंक्चुअलिटी राइट मानी जाती है। तो ये हुआ, एक तो टर्मिनेटिंग का हो गया। और दूसरी एक डाइवर्टेड ट्रेन है, डाइवर्टेड ट्रेन की पंक्चुअलिटी नहीं काउंट होती है। अगर ये 1517 काशी एक्सप्रेस है तो मानिकपुर से मिली हमें और उसके अभी तो प्रयागराज आती थी प्रयागराज से, लेकिन अभी डाइवर्टेड चल रही है, वो छिवकी होते हुए ब्लॉक हटके होते हुए जा रही है बनारस की ओर। तो उसकी मानिकपुर तक तो जबलपुर को तो पंक्चुअलिटी उसको मेंटेन होगा, मतलब उसको वो अगर उसके पास वो पंक्चुअलिटी उसके यहाँ मानी जाएगी। जैसे ही हमारे प्रयागराज डिवीजन में वो डाइवर्ट हो गई तब यहाँ से उसकी पंक्चुअलिटी ये नहीं मानी जाएगी, डाइवर्टेड। इसीलिए कभी देखते होंगे डाइवर्टेड ट्रेन को बहुत लेट हो जाती है, उसकी पंक्चुअलिटी नहीं काउंट होती है। अब डाइवर्टेड ट्रेन जहां से डाइवर्ट हो गई उसके बाद उसकी पंक्चुअलिटी काउंट नहीं होती है। इसके कारण हालांकि ट्रेन को लेट चलाना सही नहीं है, डाइवर्टेड को भी लेट नहीं चलाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा रहता है कि अगर बीच में उसका जो शेड्यूल जो प्रॉपर गाड़ियां रहती है उस बीच में वो गाड़ी आ गई तो फिर उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता डाइवर्टेड ट्रेन का। एक और स्पेशल ट्रेन, हालांकि स्पेशल ट्रेन का किराया ज्यादा है लेकिन उसकी भी पंक्चुअलिटी
नहीं काउंट होती है। इसलिए देखते होंगे कि स्पेशल ट्रेन को कभी कभी साइड कर दिया जाता है और जो प्रॉपर ट्रेन रहती है उसको निकाला जाता है। इसलिए तो स्पेशल ट्रेन की भी पंचुअलिटी काउंट नहीं होती है। और एक और है पंचुअलिटी परसेंटेज, हर डिवीजन का डेली का पंचुअलिटी परसेंटेज निकाला जाता है। अगर 100 ट्रेन अगर अभी अगर 10 बजे तक अगर शॉर्ट ये जितने बजे टाइम अगर जितने ट्रेन आपके अभी तक रिपोर्ट हुई है और उसमें से अगर उसका परसेंटेज निकाला जाता है। अगर 100 ट्रेन आपके यहाँ से रिपोर्टिंग हुई है, 100 ट्रेन आई और गई, तो उसमें से 80 ट्रेन आपके यानी राइट हुई, या तो आपने जितना मिला दूसरे डिवीजन से उतना लेट मिला, उतना लेट आपने निकाल दिया, उससे कम ही निकाल दिया, तो यानी अगर 80% आपकी पंचुअलिटी। तो उसी तरह पंचुअलिटी भी दूसरे ये काउंट हर डिवीजन का पंचुअलिटी भी निर्धारित किया जाता है डेली का। और ये तो बता ही दिए। और 2 मिनट आपको 2 मिनट मिलता है टर्मिनेटिंग ट्रेन के लिए 15 मिनट। और ये WTT बता ही दिए कि वर्किंग टेबल से ही वो गाड़ियाँ राइट या लॉस्ट मानी जाएगी। और पब्लिक टाइम टेबल तो थोड़ा पहले दिया जाता है, वो बता दिया। अब कुछ ट्रेन में बहुत अच्छी मार्जिन दी जाती है, जैसे एक बार मैंने 31 गोंदिया है, तो उसमें कभी कभी एक दिन तो देखें कि 64 मिनट हमें ब्लॉक हटके से लखनऊ से लेट मिली थी और मानिकपुर वो गाड़ी ये राइट टाइम मेड ओवर होगी, तो कुछ गाड़ियों में मार्जिन दिया जाता है। तो ये पंचुअलिटी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया, ठीक है। और अगले वीडियो में कुछ बनाएंगे। नमस्कार।